गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक केस स्टडी की। एक छोटा सा बच्चा अर्नव, जिसकी एज 7 साल, और उसका लीवर के जो पैरामीटर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, इतना ज़्यादा हो गया था कि स्थिति सुधर ही नहीं रही थी। फिर उसके फादर मदर ने हमसे कुछ ट्रीटमेंट लिया और हमने जो भी दवा बताई उसको खाने के लिए, उसकी भी बात करेंगे। पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो देखिए, जो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट है 3/4/2024 की, यानी इसी अप्रैल का ही है। तो उसका एसजीओटी इतना था 2665 और एसजीपीटी 2362। एक छोटे से बच्चे का है, पहली बार मैंने रिपोर्ट देखा है कि एक छोटे बच्चे का इतना ज्यादा एसजीपीटी एसजीओटी हो। फिर 3/4/24 को कुछ दवा चली और उसके बाद फिर 8/4/24 को रिपोर्ट कराई गई। यानी सिर्फ कितने दिन? 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 6 दिन बाद फिर उसकी जब रिपोर्ट आई तो एसजीपीटी 461 हो गया। अब सोचिए, 2665 से 6 दिन में केवल एसजीपीटी 461 हो गया और एसजीओटी 2362 था, 6 दिन बाद 789 हो गया। 3/4/24 की रिपोर्ट में बिलिरुबिन का टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन 8/4/24 को बिलिरुबिन का भी टेस्ट हुआ। तो उसमें जो टोटल बिलिरुबिन था वो 6.56 था और डायरेक्ट बिलिरुबिन 3.05 और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 3.51। इस तरह से बिलिरुबिन का भी पैरामीटर करवाया गया 8 को। अब 8 को जो दवा चली वो भी बताते हैं आपको। उसके बाद फिर 20/4/24 को टेस्ट कराया गया। अब सोचिए, 8 से 20 कितने दिन हो गया? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 दिन बाद। और 13 दिन बाद एसजीओटी देखिए 160 आ गया, यानी 461 से 160, और एसजीपीटी 168 आ गया और बिलिरुबिन जो टोटल था 6.56 वो 1.85 आ गया और डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.71 था और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 1.41 था। यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग 20 दिनों में लीवर में इतना ड्रामेटिक सुधार देखा जाता है, हो जाता है होम्योपैथिक दवा से। तो घबराने की कोई बात नहीं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बताया गया कि कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो कि घबरा जाते होंगे कि भाई अब क्या होगा, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या फिर 32 तरह की बातें दिमाग में आती हैं। तो लोग घबराए नहीं। होम्योपैथिक दवा बेहतरीन तरीके से लीवर की सभी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंस नहीं होना है। और प्रिकॉशन क्या लेनी है? जब भी लीवर में गड़बड़ी आ रही है, तो छोटा बच्चा है तो एल्कोहल लेने का बात ही नहीं होती। अगर बड़े लोग हैं, अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो बंद करें सीधे से, और आलू चावल चीनी कम कर दें, फ्रूट्स ज्यादा का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। तो इस तरह से जो लीवर की जो समस्या है, किसी भी टाइप की समस्या होम्योपैथिक दवा से बेहतरीन तरीके से ठीक हो सकती है, हो जाती है। अब होम्योपैथी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हर एक केस अलग होता है। यानी एक छोटा बच्चा जो अर्नव था, 7 साल का था, उसको ये दवा दी गई, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट को इसी दवा से ही लाभ हो जाएगा। हर एक पेशेंट की एज ग्रुप, वेट उसका कितना है और किस तरह का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह से कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ इसी जो दवा अभी बताई जाएगी थोड़ी देर में, सिर्फ यही दवा नहीं है, इसके अलावा भी और होम्योपैथी में बेहतरीन दवाइयां हैं जो लीवर को ठीक कर देती हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि लीवर को ठीक होना ही है, लीवर की गड़बड़ी की वजह से किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो एसजीपीटी का ड्रामेटिक रूप से लगभग 20 दिनों में कम हो जाना, देखिए 2665 से इतना पर हो जाना बड़ी बात है। तो इस तरह से आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को भी लीवर संबंधी दिक्कत हो तो घबराने की बात नहीं।
होम्योपैथिक दवा यूज करें और बेहतर रिजल्ट आ जाता है। तो जो दवा दी गई अगर उसकी हम लोग बात करें तो देखिए जो 3/4/24 को जो दवा दी गई उसमें दवा इस तरह से है कि हेड्रेस्टिस 30 4 बूंद 1 चम्मच पानी में घोलकर सुबह दिया गया, और नक्स भूमिका 4 बूंद दोपहर और रात को 1 चम्मच पानी में घोलकर दिया गया। और तीसरी दवा चिलिडोनियम क्यू 10 बूंद 3 टाइम 1 चम्मच पानी में घोलकर। तो ये दवा 3/4/24 को चली, और 6 दिन बाद दूसरा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया उसको, और उसमें हाइड्रेस्टिस को कंटिन्यू रखा गया। हाइड्रेस्टिस 30 सुबह 4 बूंद 1 चम्मच पानी में घोलकर, और जो नक्स भूमिका था उसको 1 टाइम कर दिया गया। उसमें एक दवा और ऐड कर दी गई कालीम्योर 30 पावर की। कालीम्योर 30 दोपहर और शाम को 4 बूंद 1 चम्मच पानी में घोलकर, नक्स भूमिका 30 रात में 4 बूंद दिया गया, और चिलिडोनियम को कंटिन्यू रखा गया। चिलिडोनियम का मदर टिंचर 10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में घोलकर दिया जाता रहा। उसके बाद 20/4 को जो ट्रीटमेंट चला उसमें हाइड्रेस्टिस 30 सेम मेडिसिन, कालीम्योर 30 सेम मेडिसिन, नक्स भूमिका 30 सेम मेडिसिन चली, और जो चिलिडोनियम का जो मदर टिंचर था उसको रिप्लेस कर दिया गया लेप्टेंड्रा से। लेप्टेंड्रा 10 बूंद 3 टाइम 1 चम्मच पानी में घोल के दिया गया। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और 2665 से लेकर के 160 तक आने में लगभग 20 दिन लगे। तो एक हफ्ते में उसका जो और बिलिरुबिन और एसजीओटी एसजीपीटी सब बढ़ा हुआ है तो सब ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।